श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो 7वां श्लोक अभी भी शेष चल रहा है, उसी को हम आगे बढ़ेंगे। चलिए। जीव सदा से ही भगवान का है, यानी कि सनातन। सनातन का मतलब ही क्या है? जो सनातन यानी शुरू से है, सदा से है, वो सनातन। भगवान ने न तो कभी जीव का त्याग ही किया, न कभी उससे विमुख हुए। भगवान ने कभी जीव का त्याग नहीं किया और ना ही कभी उससे विमुख हुए, क्योंकि हम तो उन्हीं के अंश हैं। भगवान हमसे अलग होंगे कैसे? नहीं हो सकता। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ। त्याग तो वो भी नहीं कर सकता। मैं अपने अंदर से अगर भगवत तत्व को निकाल दूं तो बचा क्या? मिट्टी का ढेर, मिट्टी में कल ही मिला देंगे आप मुझे, क्योंकि मेरे अंदर जैसे प्राण है ना, प्राणों को त्याग दिया तो अगले दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से, क्योंकि वो जो मेरे अंदर जो प्राण, जो भगवत तत्व विराजमान है, वही तो सब कुछ संचालित कर रहा है। ऐसा आगे तो बस हम उस भगवान ने जो हमको स्वतंत्रता दी है कि तुमको ये मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य जीवन में तुमको जो करना है तुम्हारे हिसाब से देख लो। भजन करना, भजन करके मुझे प्राप्त करना है, या पुण्य कर्मों को कर कर स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना है, या पाप करके नरक आदि योगों को भोगना है, वो तुम्हारे ऊपर छूट दे रखी है। आपको पूरा स्वतंत्र कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बुद्धि दी है। जैसे अन्य योनियां हैं, वो भोग योनियां जिन्हें कहते हैं, उन योनियों में उनको बुद्धि दी नहीं, तो उनका पूरा पालन पोषण संरक्षण रखने का कर्तव्य भगवान का होता है, भगवान ही करते हैं। पर हमारे नहीं, क्योंकि हमें तो उन्होंने, भगवान ने बुद्धि ये विवेक दिया है कि क्या सही है क्या गलत, ये विवेक दिया है। अब आप देखो अपने अनुसार कि आप सही करना चाहते हो या गलत, आप भजन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या संसार को प्राप्त करना चाहते हो, वो वाली बात। आगे, जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता, कभी भगवान से अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। आज के समय में जो भगवान से विमुख हो रहे हैं वो लोग सीधे साधे अनपढ़ लोग नहीं है, जो बुद्धिजीवी होते हैं वही ज्यादा भगवान से, वो ज्यादा तर्क करते हैं, तर्क से बात करते हैं कि देखो कहाँ है भगवान, नहीं दिखाई दे रहा, वगैरह वगैरह, जो भी उनके तर्क होते हैं। हाँ, पर यह है कि भगवान से विमुख हो रहे हैं। एक सीधा साधा व्यक्ति तो फिर भी भगवान को मानकर भगवान का भजन करता रहता है और उसका काम भगवान उसका ध्यान रखते भी है। इस प्रकार सन्मुख होना पड़े, सन्मुख होना पड़े। जन्म कोटि नासे तो ठान निकाटी। चलो, तो जिस है ना बुद्धिमान कहलाने वाला जो मनुष्य होता है, उसकी ये भूल होती है कि वो अपने अंशी भगवान से विमुख हो गया है, उनको भूल गया है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद यानी कि दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, न जानने पर भी हमें जानते हैं। कि मैं भगवान को नहीं चाह रहा तो भी भगवान मुझे चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देता हूँ, उसी क्षण से भगवान मुझे तो अपना लेते हैं। पहले चाहे मैं भगवान से कितना ही विमुख, कितने ही अधर्म आचरण क्यों ना करे, एक बार भगवान की शरण ले ली तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि तू तो बड़ा पापी है, तू बड़ा नीच है, जा मैं तेरी शरण स्वीकार नहीं करता, जा मैं तेरा कल्याण नहीं करता, जा। कभी नहीं करते भगवान। सोचिए भगवान कितने दयालु है, वो हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, वो कितना प्रेम करते हैं हमसे कि इतना मतलब इतने गलत अधर्म आचरण करने के बाद भी जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस प्रकार से आगे, वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता, है ना। अनिर्वचनीय है जिसको बोलते हैं, है ना, अनिर्वचनीय नहीं। ये मतलब इसको सिपुरसी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। अभी कुछ दिनों पहले वो बात आपको, जैसे मैंने उदाहरण दिया था गुलाब जामुन वाला, कि कोई पूछे कि कितना मीठा है तो कोई कैसे बताओगे, खा के देख लो, बाकी हम बता नहीं सकते। उसी प्रकार से कि ये जो भगवान का जो प्रेम है, उसका जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उस आनंद की क्या सीमा है, कितना आनंद हमें प्राप्त होता है, उसको सिपुरसिप अनुभव किया जा सकता है। उसको वचनों में, भाषा में या अपनी वाणी से में बताया नहीं जा सकता, नहीं बता सकते। पर ये इतनी बात तो पक्की है कि वो आनंद इतना, मतलब इतना ज़्यादा आनंद होगा वो, कि व्यक्ति अपने शरीर की सुध भूल जाता है।
वरना आप सोचिए, हम सभी लोग तो संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने संसार के भोगों को त्याग कर भगवान की शरण में, मतलब जो है भगवान का भजन करना और साधु संत हो गए। सोचिए उन भोगों में इतना आनंद नहीं होगा जितना आनंद उनको अब उस समय उसमें प्राप्त हो रहा है, अध्यात्म में प्राप्त हो रहा है। आपने ऐसे कितने उदाहरण देखे होंगे कि बड़े बड़े, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा कोई उद्योगपति है, कोई मतलब बड़े धनवान लोग हैं, बड़े जिनके पास में दुनिया के सारे ऐश्वर्य, सारे भोग पदार्थ है, उसके बावजूद वो सब उनको सबको छोड़कर साधु संत हो गए। ये सुना होगा, पर ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई एक उच्च कोटि का साधु या संत अपना अध्यात्म का जो मार्ग छोड़कर संसार के मार्ग पर चला गया। ये कभी नहीं सुना होगा। इससे ये मतलब साबित होता है कि संसार के जो विषय भोग है उनमें प्राप्त होने वाला आनंद अध्यात्म में प्राप्त होने वाला आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। कि अगर कर सकता होता तो हमको कई बार ऐसा सुनने में आ जाता कि हाँ, ये उच्च कोटि के साधु अब इन्होंने अपना साधुत्व छोड़कर, अध्यात्म का मार्ग छोड़कर संसार में जाने, संसार के विषय भोगों को भोगना शुरू कर दिया। नहीं, हाँ, जो साधु वेश रखकर पाखंड करके शुरू से ही संसार के भोगों को, विषय भोगों को भोगने के लिए साधु बना है, वो पाखंडियों की बात नहीं कर रहा। पर जो एक बार अध्यात्म के मार्ग में वास्तविकता में चल पड़ा है, वो वापस से वो चलकर वापस संसार में नहीं आता, क्योंकि उसको अब जो आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवद आनंद, वो आनंद संसार में प्राप्त व्यक्ति को नहीं हो सकता। इस प्रकार से आगे तो इसका वर्णन भाव बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत महान मूर्खता है। ये तो मूर्खता है, महान मूर्खता है। क्या भगवान को, इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान को छोड़कर संसार के भोगों में लगे हुए हो और अपने आप को बुद्धिमान कहते हो? कैसा? और ऐसा भी नहीं है कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो व्यक्ति को संसार में आगे बढ़ने से रोकता है। नहीं, पढ़ाई लिखाई करने से नहीं रोकता। आप पढ़ाई लिखाई करिए, आप जॉब करिए, आपको जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अध्यात्म का मार्ग का आपको कभी रोकता नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसको हिंदी में उस पुस्तक का नाम था। उसमें उन्होंने बताया कि लोग प्रातः ऐसे बोलते हैं कि विज्ञान और जो अध्यात्म है, यानी धर्म जो है, ऐसे समझ लीजिए, या भगवत मार्ग जो है, ये आपस में विरोधास्पद है, कॉन्ट्रेरी है। पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, वो कहते हैं। मेरे लिए तो हमेशा से धर्म और विज्ञान में मुझे जोड़ने में लगाता रहा है, उसके प्रति मुझे और दृढ़ करता रहा है। इस प्रकार से एल्बर्ट आइंस्टीन भी ऐसे ही कहते थे, वो गॉड को मानते थे, और आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका भी नाम आता है। इस प्रकार से तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म व्यक्ति को संसार में उन्नति प्राप्त करने से रोकता है। विषय भोगों को संसार संबंध विच्छेद करने को जरूर कहता है कि राग मत करो, पर ऐसे नहीं है कि व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, ऐसा नहीं। संसार के सभी जो सांसारिक जो ज्ञान है, विद्याएं हैं, उन्हें भी प्राप्त कर व्यक्ति कर सकता है अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए भी। सिर्फ बात इतनी सी है कि धर्म पूर्वक चलना, गलत नहीं करना, गलत भाव से नहीं करना। व्यक्ति अगर पढ़ाई कर भी रहा है, अगर डॉक्टर बना भी है, तो वो डॉक्टर गरीबों की और लोगों की सेवा करने के लिए बना है या सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वो बात है। अध्यात्म तो ये सिखाता है, ये नहीं सिखाता कि डॉक्टर बनो ही मत और साधु बन जाओ बस, ऐसा कभी नहीं सिखाता। अगर ऐसा सिखाना होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, किसी साधु संत को किसी गुफा में जो है प्रवचन दे रहे होते, पर ऐसा नहीं है। युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन को जो है, जो कि एक क्षत्रिय है, उसे उपदेश दे रहे हैं। और उसे ये भी नहीं कह रहे कि तू संसार का त्याग करके साधु बन जा, उससे क्या कह रहे हैं कि माम मनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो अगर तो तुम मतलब जीत गए तो इस संसार का ऐशो आराम भोगोगे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। और अगर मेरा स्मरण करते हुए अगर तुम युद्ध कर रहे हो, तब तो मुझे प्राप्त कर लो, जीते जी भी मुझे प्राप्त कर। इस प्रकार और अगर मेरा स्मरण करते हुए नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लोगे, और अगर जीत गए तो संसार के जो है, जो तुम राजा का भोग भोगोगे। और अगर मेरा स्मरण करते रहे, मुझ में अपनी बुद्धि लगा दी, माम मनुस्मर युद्ध च वाली बात का अगर हो गई, तब तो मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से आगे, जब मनुष्य भगवान के आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है। देखिए, फिर तो भगवान उसको इतना उन्नति कर देते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है।
पैसा आदमी के पास में आएगा नहीं आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, ये सब हमारे प्रारब्ध पर होता है, ये भगवत कृपा से नहीं होता। भगवान कृपा करके कोई इतना किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि धनवान कर देंगे, धनवान होगा नहीं होगा, सुख आएगा दुख आएगा, ये सब तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, कर्मों से हमारा प्रारब्ध की रचना हुई है। अब उस प्रारब्ध को हम भोग रहे हैं। आज हमारा जिस किसी भी कुल में, परिवार में जैसी आर्थिक स्थिति, जैसी पारिवारिक स्थिति, जैसी भी स्थिति में आज हमारा जन्म हुआ है, उसमें जन्म भगवान की कृपा से नहीं, ये हमारे ही कर्मों से हुआ। भगवान की कृपा तो हम सब पर बराबर है और भगवत प्राप्ति करने के लिए। इससे आगे और जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मिट जाता है, ये वाली बात। अगर जो भगवान से अपना संबंध बना लेता है तो उसका तो जन्म मरण का जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण यानी पाप कर बैठता है भूल से, तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। क्योंकि अब जो दुख भी आ रहा है तो दुख आने से होता क्या है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। दुख आने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और सुख आने से हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितना पुण्य किया उतना सुख मिल रहा है। वही आने से पाप नष्ट होते हैं। हाँ, दुख आने से पाप नष्ट हो रहे हैं व्यक्ति के। जितना पाप किया है उतना ही दुख आएगा। जो जितना भी पुराना मॉडल है गंदगी जो निकली तो मतलब जितना पाप किया है उसी के अनुसार प्रारब्ध की रचना हुई, उसी के अनुसार दुख आ रहा है कि भैया इसने ये पाप किया था, इसको ये सजा मिलेगी। अब वो सजा पूरी होते ही तो वो पाप तो पूरा हो गया ना। और इसी प्रकार से पुण्य भी, कि व्यक्ति ने पुण्य किया तो उसके लिए उसे सुख मिलेगा। अब वो सुख कितना मिलेगा, जितना उसने वो पुण्य किया था। वैसी बात है, स्वर्ग आदि में कब तक रहेगा, जब तक पुण्य जितने किए हैं। पुण्य समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ेगा। वैसा ही संसार में भी है, जितना पाप किया है उतना ही उसे दुख भोगना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दुख बहुत ज्यादा है, भोगता ही जा रहा है। जितना पाप किया है और जितना पुण्य किया है उतना उसको सुख प्राप्त होगा। अब आप पुण्य करते जा रहे हैं तो आपके प्रारब्ध में सुख जो है वो वापस से बढ़ता जा रहा है, और अगर आप पाप करते जा रहे हैं तो आपके प्रारब्ध में दुख बढ़ता जा रहा है। ऐसे और अगर भजन करते जा रहे हैं तब तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान को पाने के लिए भगवान की तरफ कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे भजन अलग है, पाप अलग है, पुण्य अलग है, पर भगवान का भजन और भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान की लीला गायन, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये अलग है। तो ये अपना को अभी मनुष्य योनि मिली है, ये अपन पुतला जन्म में जो भी कर्म करे उसका भोग रहे हैं, और अभी करेंगे तो अभी कर रहे हैं या फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा। अपन तो वासी खा रहे हैं इस हिसाब से अभी अपने जीवन। आगे बात करते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते। भगवान उसको अपना ही अंश मानते। सभी भगवान के ही तो अंश है, सभी भगवान का ही अपना, भगवान के जो विराट रूप है उसी का विस्तरित रूप है ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। भगवान के वक्षस्थल से जो है, छाती से जो है धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। तो धर्म भी भगवान से की उत्पत्ति भगवान से हुई है और अधर्म की उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है। इस प्रकार देवी देवता की उत्पत्ति भगवान से हुई है तो दैत्य और राक्षसों की उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है। आगे तो यह उनकी कितनी अहेतु की कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना यानी माम अप्राप्य नरकों में जा रहा है। भगवान बोलते हैं क्या उसके पास में ये था, ये ऑप्शन, ये चॉइस थी कि वो मुझे प्राप्त कर ले, पर उसने मुझे प्राप्त ना करके नरकों में जाना स्वीकार किया, पाप आचरण करके। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसे वहां स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन यानी कि सुख दुख आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। कभी भगवान को भूले नहीं। जो भी परिस्थिति आई है वो भगवान ने मेरा मंगल करने के लिए ही आई।
क्योंकि आप हम सब क्या कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। कि भगवान तो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, यानी जो सुख आया है वो भी मेरे मंगल करने के लिए, और जो दुख आया है वो भी मेरा मंगल करने के लिए। मेरे पापों को नष्ट करने के लिए दुख आ गया, और सुख भगवान अपनी कृपा से, भगवान दया करके मुझे सुख प्राप्त करवा दें, इस प्रकार सुख प्रदान कर रहे हैं। आगे, अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं है। बस ये गलती है, भगवान को अपना, क्योंकि हम अंश किसके हैं, परमात्मा के, भगवान के हैं, पर उनको अपना अंश ना मानकर हमने संसार को, शरीर को अपना मान लिया, गड़बड़ हो गई। अतः भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं, जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। जीव जब भगवान को अपना मान ले तो भगवान के सम्मुख हो जाएगा। भगवान ने तो मान ही रखा है, भगवान की तरफ से तो बात पक्की है। आप अपनी तरफ से भगवान की ओर कदम बढ़ाओ, और कहते हैं ना कि आप जब एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। इस बराबर बात। तो आज भी समय हो गया है, तो शेष कल और 2 दिन और लगेंगे। हाँ, तो 3 से 4 दिन और लग सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, हरी इच्छा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की, खूब खूब प्यारे।